पहाड़ों की गहरी घाटी में, जहां मौसम भी अपने कदम थमा कर चलता है, एक छोटा सा गांव छुपा था। ऐसा गांव जहां हवा में एक अनकहा सुकून था और समय की धीमी धीमी धड़कन महसूस होती थी। कहते हैं उस गांव में समय खुद धीरे धीरे सांस लेता था। उसी गांव में रहता था एक बूढ़ा घड़ीसाज, हरीश। हरीश, उसका नाम ही कुछ अलग था। लोग कहते थे कि वह थोड़ा अजीब हो गया है। सालों से उसने एक भी घड़ी नहीं बेची थी, फिर भी हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वह उठ जाता, अपनी पुरानी सी दुकान पर पहुंचता और मन लगाकर एक नई घड़ी बनाता रहता। उसकी घड़ियां दिखने में सामान्य लगती थी, पर उनमें छुपा था एक गहरा रहस्य। हरीश की हर घड़ी के अंदर एक छोटी मुड़ी हुई पर्ची छुपी होती थी, इतनी सूक्ष्म कि कोई उसे देख भी नहीं पाता था। वह पर्ची अपनी कहानियां और राज छिपाए रहती, जिन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं थी। लोग हरीश के इस व्यवहार को समझ नहीं पाते थे। वे कहते वह अब थोड़ा अलग हो गया है, पर किसी ने कभी हरीश से पर्ची के बारे में नहीं पूछा। शायद वे खुद उस रहस्य को जानना नहीं चाहते थे। एक दिन अचानक बारिश की बूंदें झरने लगी और उसी दिन गांव में आई एक लड़की, सना। सना को घड़ियों की टिक टिक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह कुछ अलग तलाश रही थी। हरीश की दुकान में कदम रखते ही उसने एक सवाल पूछा, जो शायद उसने दिल में छुपा रखा था। जब हम दुखी होते हैं तो समय इतना धीरे क्यों चलता है? हरीश ने उसे गौर से देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी पॉकेट वॉच निकाली और उसे सना के हाथों में रख दिया। उसकी आवाज में एक रहस्यमय लय थी, इसे तब खोलना जब तुम अपने आप से सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सना ने वह घड़ी संभाल कर रख ली। दिन गुजरते गए, लेकिन उसने घड़ी कभी नहीं खोली। उसके दिल के टूटे टुकड़े थे, दर्द के भारी बादल थे, जो हर दिन को एक लंबा साल बना देते थे। सालों बाद एक सुबह जब हवा में ठहराव सा था, सना को अपनी सांसें भारी नहीं लग रही थी। उसे हरीश की वह बात याद आई। कांपते हाथों से उसने घड़ी खोली। घड़ी के अंदर एक फटी हुई पर अब भी पढ़ने लायक पर्ची थी। उस पर लिखा था, समय तुम्हें ठीक नहीं करता, तुम खुद को ठीक करते हो। समय तो बस तुम्हारे साथ चलता रहता है, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। सना की आंखों में पहली बार आशा की एक हल्की किरण चमकी। उसने अपने भीतर की यात्रा को महसूस किया, जो हर घड़ी की टिक टिक में छुपी थी। वह वापस उसी गांव लौटी, पर अब वहां न कोई दुकान थी, न कोई निशान उस बूढ़े घड़ीसाज का। केवल उसके दिल की धड़कन में एक धीमी पर सच्ची टिक टिक गूंज रही थी, जैसे समय का खुदा साक्षी हो कि कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। कहानी का जादू और रहस्य यही है, समय हमें सही नहीं करता, वह बस चलता रहता है। सही करने का काम हमारा खुद का है। हम अपने दर्द, अपनी खुशियां, अपनी सफर को समझकर ही आगे बढ़ पाते हैं। और शायद इसीलिए हरीश हर दिन एक नई घड़ी बनाता था, हर घड़ी में एक नई कहानी, एक नई उम्मीद छुपाकर।